भारत देश में कई घोटाले हो रहे हैं। चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई संस्था, हर कोई घोटाले को सरकार के सामने रखने का प्रयास करता है। ऐसी एक घोटाला राइस मिल और मुर्गी पालन को समाजवादी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मेराज सिद्दीकी ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताया कि उद्योग मंत्रालय के जनरल मैनेजर शिवाजी पाटिल इस घोटाले के जिम्मेदार हैं। उन्हें निलंबित किया जाए। इस मांग को समाजवादी पार्टी द्वारा उद्योग मंत्री नारायण राणे के सामने भी रखा गया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। बेकार बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, लिखे नौजवानों को सपोर्ट करने के लिए इसमें से 2 योजना यहाँ शुरू की गई थी, मुर्गी पालन और राइस मिल की। एक थी 1993 में प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता है और दूसरी थी 2001 में रोखी योजना के नाम से उसको जाना जाता है। इसके तहत जो है ये अनुदान दिया जाता है, मदद दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है उद्योग को बढ़ाने के लिए, जिसमें मुर्गी पालन और राइस मिल का। तो ये घोटाला उसमें ऐसा है कि शिवाजी पाटिल 10 साल तक ये उद्योग केंद्र नासिक ज़िले के जनरल मैनेजर थे। सब इन्हीं की निगरानी में हुआ है और अब तक 576 बोगस फर्जी ऐसे राइस मिल और मुर्गी पालन केंद्र मिले हैं, जिन पर कई लाख रुपए इन्होंने सब्सिडी उठाई है, एक जगह पे एक एड्रेस पे कई बार, लेकिन है कुछ नहीं, सब फर्जी है। इसमें बैंक शामिल है, महाराष्ट्र बैंक, इसमें सरस्वत बैंक शामिल है, ग्राम पंचायत शामिल है, जिन लोगों ने फर्जी पेपर बना के दिया और फर्जी पेपर पे ये अनुदान को पास किया, जो टोटल 150 करोड़ रुपए का होता है। बहुत चीट इसलिए किया, ऐसे किया कि फर्जी पेपर बनाया, अलग अलग जगहों के फर्जी पेपर, अपनी जगह बता के एक फर्जी पेपर, बैंक का एक फर्जी पेपर, ग्राम पंचायत का एक फर्जी पेपर, ये सब फर्जी पेपर बनाने के बाद ये इन्होंने सबमिट किया नासिक जिला उद्योग केंद्र में। उसने अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद ये अनुदान की रकम कैश नहीं दी, ये दी जाती है बैंक के थ्रू। तो बैंक के थ्रू गई, तो बैंक भी इसमें शामिल है, बैंक को भी सब मालूम है। तो ये ऐसा नेक्सस किया गया। ये उद्योग मंत्रालय के तहत आता है और नासिक में ये 10 साल तक उद्योग केंद्र होता है, उसका जनरल मैनेजर 10 साल तक। और आज भी ये मंत्रालय के सामने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वहाँ डीसी का, उद्योग मंत्रालय के डीसी का ओएसडी आज भी, डीसी का ओएसडी है। पहला स्टेप ये है कि हम जनता के लोगों के सामने इस घोटाले के लाएँ, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहयोग के, ऊपर से सरकार के बहुत सारे लोगों के इतना बड़ा नेक्सस बन नहीं सकता, इतने 150 करोड़ रुपए घोटाला हो नहीं सकता। इसमें कुछ न कुछ लोग शामिल हैं। हम चाहते हैं कि शिवाजी पाटिल को तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि जो भी इंक्वायरी के लिए टीमें जा रही हैं वो प्रभावित करता है, पैसे से डरा के धमका के। तो पहले उसको निलंबित किया जाए। और हमारी आगे मांग ये कि जब तक कि सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक निष्पक्ष इंक्वायरी हम इसको नहीं मान सकते।